नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। आज मैं एक बहुत ही कॉमन रीज़न की बात करूंगा प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के लिए, जिसका बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और अपने आस के डॉक्टर या दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से डिस्कस करने में उनको शर्म भी आती है। इनफैक्ट बहुत से लोग इस चक्कर में यूट्यूब पे या फिर गूगल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और पास के केमिस्ट से दवा लेकर ठीक होने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जब उनको इन चीज़ों से आराम नहीं आता तो फिर वो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाके उनसे दवा लेते हैं इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाए। देखिए, पहली बात तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन होता क्या है। शीघ्र पतन है यदि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करा और उसके फोर प्ले के दौरान, मतलब कि आप जो अपने पार्टनर के साथ हैं और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान ही यदि आपका वीर्य निकल जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, तो उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। सेकंड, जो इसकी डेफिनेशन है जो पूरे वर्ल्ड में जिसको कि सही समझा जाता है, वो ये है कि यदि आपने सेक्सुअल एक्ट के दौरान पेनिट्रेशन के बाद, मतलब वजाइना के अंदर पेनिस जाने के बाद यदि 1 मिनट या उससे कम समय में आपका वीर्य निकल जाता है, तो इसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। थर्ड एक डेफिनेशन है, वो ये है कि यदि आपको और आपके पार्टनर को उस एक्ट में जितना मज़ा आना चाहिए था वो नहीं आया, मतलब जिस एक्सपेक्टेशन के आप साथ ने ये एक्ट स्टार्ट किया उससे आप खुश नहीं हुए, तो भी इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं। परंतु ये बहुत सब्जेक्टिव है कि आपका या आपके पार्टनर की अपेक्षाएं कैसी हैं, एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। तो आइए जानते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का एक बहुत ही प्रमुख कारण जो कि बहुत ही नज़रअंदाज किया जाता है। अधिकतर पेशेंट, चाहे वो मेल डॉक्टर के पास जाएं, वो अपने आप को एग्जामिनेशन नहीं कराना चाहते। वो चाहते हैं कि डॉक्टर हमारी समस्या सुने और हमें कोई दवा बता दें जिससे कि हम ठीक हो जाएं। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे प्रमुख कारण है कि आपने कभी भी अपने लिंग की चमड़ी को, फोर स्किन को पीछे करके साफ किया ही नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका जो ग्लैंड्स है, पेनिस का टिप, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप फोरप्ले के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं, पेनिट्रेशन के दौरान फोर स्किन कुदरतन पीछे जाती है। जैसे ही फोर स्किन पीछे जाती है तो आपका जो सेंसिटिव पार्ट ऑफ पेनिस है, ग्लांस पेनिस, वो अब सामने आया और जैसे ही उस पर टच हुआ या रगड़ लगी तो आपको एक अजीब सेंसेशन होती है। कुछ लोग इसको गुदगुदी की तरह समझते हैं, कुछ लोग इसको बहुत ही दर्द वाला एक फीलिंग आती है उनको, जिसके कारण उनका इजैकुलेशन हो जाता है जल्दी और साथ ही इरेक्शन भी खो जाता है। इससे होता क्या है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस हो जाता है डाउन। अब अगली बार वो इस एक्ट में एंगेज करने से पहले भी सोचता है कि यार कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी मेरा शीघ्र पतन तो नहीं हो जाएगा, एंड वो इस सेक्सुअल एक्टिविटी को अपने पार्टनर के साथ अवॉइड करने लगता है। फिर वो दवाइयों की खोज में लग जाता है। सबसे बेहतर और बेस्ट चीज़ वो जो कर सकता है वो ये है कि अपने किसी पास के यूरोलॉजिस्ट के पास जाए और अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करा के ये चेक करे कि कहीं उसे ये सिंपल प्रॉब्लम केवल ग्लांस की हाइपर सेंसिटिविटी के कारण तो नहीं है। आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और उस कमरे की सारी लाइट ऑफ हो, आप अंधेरे के आदी हो गए हैं, अचानक एक दिन लाइट जलाई जाए तो आपकी आंखें उस रोशनी को टॉलरेट नहीं कर पाएंगी एंड आपकी आंखें बंद होंगी, पानी आएगा, आप आंखें भींचने की कोशिश करेंगी। अब किसी इंसान ने अगर अपने 20, 25, 30 साल की उम्र तक फोर स्किन को पीछे किया ही नहीं है और साफ किया ही नहीं है, तो उसका ग्लांस बहुत सेंसिटिव होता है। ऐसे में उसका सिंपल एक इलाज है कि आप रोज़ सुबह नहाते वक्त अपनी चमड़ी को पीछे करें और पानी और साबुन से उसे साफ करें, और अगर उसके इर्द गिर्द जो सफ़ेद जमा होता है जिसको स्मैग्मा बोलते हैं उसे हटाया जाए। ये सिर्फ 4-5 दिन का कष्ट है। धीरे धीरे करके आपकी सेंसिटिविटी नॉर्मलाइज हो जाती है और आपको इंटरकोर्स के दौरान इस सेंसिटिविटी के लिए की वजह से शीघ्र पतन नहीं होता एंड आप उस एक्ट को और एंजॉय कर पाते हैं।
तो बेफालतू में किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाइयाँ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की खाने से पहले प्लीज़ अपने आप को एग्जामिनेशन हमेशा करवाएं। ये मेरा सब मेल पेशेंट्स जिनको लगता है कि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन है, उनसे निवेदन है। तो ये थी जानकारी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जानकारी के लिए आप डॉक्टर नीरेन से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।